So for a dining, for a cloud kitchen, या for a restaurant, why location is so important and how anyone can select a good location? Like key factors और क्यों location इतना important और why it is a decision maker for a good franchise, good restaurant or a bad decision maker? देखो जो मेरे को 10 years हो गए इस इंडस्ट्री में, सबसे मेजर लर्निंग ये है, रेस्टोरेंट बिजनेस इज नॉट अ फूड बिजनेस, इट इज अ लोकेशन बिजनेस। रियल एस्टेट बिजनेस है वो। आपको खाना, मेरे को आज तक खाना बनाना नहीं आता है, मुझे मेन्यू बनाने आते हैं, मुझे लोकेशन ढूंढनी आती है, मुझे स्टाफ मैनेज करना आता है, मुझे मार्केटिंग करनी आती है। तो लोगों को जो डाउट है या लोगों को कंफ्यूजन रहती है बहुत ज्यादा कि यार खाना अच्छा होगा तो हर जगह बिकेगा, ऐसा नहीं है। 100 में से किसी एक का बिक रहा है, दैट इज नॉट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। उसकी लेगेसी रही होगी, कुछ भी फैक्टर्स रहे होंगे, ठीक है, उसने कुछ बहुत नया इन्वेंट कर दिया। अब जैसे आपके बनारस में मलाइयों का कॉन्सेप्ट है, वो सर्दियों में मिलता है तो लोग दूर दूर से किसी शॉप पे खाने जाते हैं। बट आप सोचो मैं भी ऐसी किसी दूर लोकेशन में शॉप डाल के मलाइयों बेचने लग जाऊं, नहीं बिकेगा आपका। तो इसीलिए मैं बार बार सबको फोकस करता हूँ कि देखो रेस्टोरेंट के लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपने पूछा कैसे ढूंढ सकते हैं, हमारा सबसे पहला टारगेट ये रहता है कि जितने भी अच्छी मार्केट्स हैं, अभी तक हम सारे हाई स्ट्रीट्स में वर्क करते हैं, उनकी जाके फुटफॉल खुद चेक करो। आप शाम में जाओ, वीकेंड्स में जाओ, वीकडेज में जाओ, सिर्फ वीकेंड्स में मत जाओ, दिन में जाओ, शाम में जाओ, रात में जाओ, अलग अलग इंटरवल्स में जाओ, वहां पे आपको फुटफॉल दिखेगा। शॉप्स पे दिखेगा कि कौन सी शॉप क्या कर रही है, कितना फुटफॉल हो रहा है। देन यू नीड टू हैव अ गुड कंसल्टेंट, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, या फिर जिसको आप डीलर बोल सकते हो, प्रॉपर्टी डीलर, जो आपको अच्छे से गाइड कर सके। उसके बाद सबसे बेसिक रूल होता है ग्राउंड फ्लोर शॉप्स। जो ग्राउंड फ्लोर शॉप्स की विजिबिलिटी है और जो सेल्स का पोटेंशियल है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर मैच नहीं कर सकता। इन एवरी केस ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे खुलते हैं मेजरली डाइनिंग रेस्टोरेंट्स विद लिकर या फिर पार्टी स्पेसेस, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे इतना बड़ा स्पेस अवेलेबल नहीं होता। और ग्राउंड फ्लोर के रेंटल्स फर्स्ट फ्लोर से मिनिमम 2x होते हैं। एग्जांपल गैलेरिया, हाँ आप देखो एशिया की मेरे ख्याल सबसे एक्सपेंसिव मार्केट्स में से एक है। बिल्कुल आती है। मतलब वो खान मार्केट के बाद आई थिंक गलेरिया है इंडिया में। नहीं, गलेरिया हैज बीटन खान मार्केट। हो सकता है कि ऑलमोस्ट नेक टू नेक हो। यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक स्क्रीनशॉट, मतलब जहां से पीपल कैन नो कि व्हाट इज द रेंटल्स इन गैलेरिया एंड खान मार्केट। तो मतलब खान मार्केट में आई थिंक 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट क्रॉस कर चुका है रेंटल। गलेरिया में भी एक छोटी सी शॉप 4-4, 5-5 लाख ग्राउंड फ्लोर फ्रंट फेसिंग शॉप 4 to 5 लाख रुपीस मंथली रेंटल मिनिमम हो गया है। और वो मिलती नहीं है। आप जाके बोलोगे मुझे कवलजीत दा ढाबा खोलना है वहां पे, आप नहीं खोल सकते। आपको लैंडलॉर्ड देगा नहीं, उसको कंपनी की लेगेसी दिखानी पड़ेगी, आपको अपने फाइनेंशियल्स दिखाने पड़ेंगे कि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं आपकी शॉप ले पा रहा हूँ रेंट पे। जितने भी आप ब्रांड्स देखोगे, या तो गुड एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स होंगे, फंडेड ब्रांड्स होंगे, या फिर उनकी कुछ लेगेसीज होंगी, कुछ टर्नओवर्स होंगे, तभी जाके वो ऐसी मार्केट्स में खोल सकते हैं। चाहे गलेरिया हो, खान मार्केट हो, कोई भी ऐसी हाई प्रीमियम मार्केट हो। बट नॉर्मली अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आपको ऐसी मार्केट्स में नहीं जाना, आपको जाना है मीडियम मार्केट्स में जहां पे नॉन ब्रांडेड शॉप्स भी हैं, वहां पे आप स्केल अप अच्छा कर सकते और फुटफॉल भी हो। और ऐसी बहुत मार्केट्स होती हैं, हर एरिया में ऐसी मार्केट्स होती हैं। फिर आपको प्राइम लोकेशन, जैसे रोड्स है, पार्किंग स्पेस कितना है, शॉप का फ्रंटेज कितना है इन विड्थ, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं शॉप की चौड़ाई कितनी है, कितनी चौड़ी शॉप है। जितना चौड़ा फ्रंट होगा, फ्रंट ओपन, उतना आपकी सेल्स बेटर होंगी। आप दुनिया की बेस्ट बिरयानी बेच रहे हो और फ्रंट है 6 फुट का, और मैं दुनिया की नॉर्मल दाल मखनी बेच रहा हूँ, मेरा फ्रंट है 12 फुट का। यार लोग ही नहीं खड़े हो सकते 6 फुट की शॉप पे, 6 बंदों को काउंटर पे लगा दो, ऑर्डर देना, ऐसे भीड़ लग जाएगी और वो इनकन्वीनियंस है। विजिबिलिटी नहीं है। देखो आज कोई भी है, आप मान लो ऑनलाइन भी देखते हो, यूट्यूब भी देखते हो, तो जिसकी विजिबिलिटी बेटर है आप उसी पे क्लिक करते हो। सेम थंबनेल बढ़िया है। हाँ करेक्ट। तो जिसकी सेम गोज विद रिटेल शॉप्स, अगर आपने 10 शॉप्स देखी है और आपको सबसे बड़ी शॉप दिख रही है तो आपकी आंखें वही जाएंगी और आप अट्रैक्ट हो गए। और देखो एक मार्केट में मान लो 10 वेंडर्स है, कोई भी दाल मखनी बटर चिकन बेच रहे हैं, सबके प्राइसेस ऑलमोस्ट आसपास होते हैं, और आपके पास अगर ये बेटर शॉप का ऑप्शन है तो आपके पास कस्टमर आएगा ही आएगा। उससे आपका ब्रांड रिकॉल भी बढ़ता है, उसी से आपकी ऑनलाइन ऑर्डरिंग पे भी इफेक्ट आता है, क्योंकि बंदे ने आपकी शॉप देखी रोड पे चलते हुए कि हाँ यार खड़ा सिंह दा ढाबा यहाँ पे है, तो जब वो जोमेटो स्विगी भी खोल रहा है तो उसका अगर उसको वहां पे दिखा, नहीं तो वो टाइप भी करेगा कि यार खड़ा सिंह से मंगा लेता हूँ, या फिर किसी देखा था मैंने, बहुत भीड़ होती है। जी। तो इसीलिए हम लोकेशंस पे बहुत फोकस करते हैं। जो हमारी प्राइम लोकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट 1.5 to 2x ज्यादा धंधा करती है कंपेयर टू मीडियम या लोअर लोकेशन।